मैंने कहा क्यों डर लग रहा है? मैंने कहा सौ लोगों की भीड़ आ रही है। दूसरी सरकार है जो व्यवस्थाएं मेंटेन करने में फेल हुई, उस यात्रा को सुरक्षा दे देते तो ये माहौल नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे बीच हरियाणा के आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। नूह और मेवात में जिस प्रकार से हिंसा भड़की और वहां पर पथराव चालू हुआ, वहां पर मृत्यु भी हुई, कई लोग घायल हैं, पर जिस प्रकार से अगर देखा जा रहा है तो लाइन ऑर्डर कहीं ना कहीं फैल, तो कैसे दिख रहे हैं? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी विषय पर रखी है। खट्टर सरकार, खुद खट्टर साहब कानून व्यवस्था मेंटेन करने में बुरी तरीके से फेल हुए, मिजरेबली फेल हुए। और इससे बुरी बात यह कि इस मुश्किल के वक्त में इन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिया कि मेरे बस की बात हरियाणा में सुरक्षा देना नहीं है। इनके उप मुख्यमंत्री अलग भाषा बोल रहे हैं, इनके गृह मंत्री अलग भाषा बोल रहे हैं, हिंसा स्थल मेवात और गुड़गांव के सांसद अलग भाषा बोल रहे हैं। तो अगर ये महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, ऐसा लगता है इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई यहाँ के विषय में चिंता नहीं है, जो दिमाग में आया और अखबार में आके और टेलीविजन में आके स्टेटमेंट दे दी। जिस प्रकार से झुग्गियाँ खाली की जा रही हैं, सेक्टर 71 का विषय है गुड़गांव के अंदर, कैसे देख रहे हैं कि आज लोग बाग यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, अपील भी लोगों से की है कि ना जाएं। नव समाचार के माध्यम से मैं पुनः अपील करता हूँ कि हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप हरियाणा छोड़ के ना जाएँ। हरियाणा बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है, जो वक्त आया था और वक्त नहीं रहने वाला हमेशा, एक दो दिन में गुजर जाएगा। परंतु हरियाणा की भूमि को हर की भूमि माना जाता है और यहाँ पे आपको बहुत प्यार मिलेगा, ना छोड़ें। मेवात से खबरें आ रही हैं कि लोग मेवात छोड़ रहे हैं, गुड़गांव से खबरें आ रही हैं कि लोग गुड़गांव छोड़ रहे हैं, फरीदाबाद से खबरें आ रही हैं कि लोग फरीदाबाद छोड़ रहे हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि हरियाणा ना छोड़ें, हरियाणा में रहें, हम सब आपके साथ। दिल्ली नांगलोर में भी यह हिंसा भड़की है, उसको कैसे देखते हैं? वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार, परंतु वहाँ पे पुलिस सीधी सीधी अमित शाह जी के अंडर है, केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर है, वहाँ भी वो अपना दायित्व निभाने में फेल है। अब कैसे आपके मणिपुर का, आपने वहाँ पर लोगों के बीच में गए, मणिपुर में हिंसा लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, लोग बाग आज नहीं, खासकर वहाँ पर छात्र लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, नेटवर्क का सबसे बड़ा इशू है। तो क्या आपने वहाँ देखा, क्या लोगों को आप एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार? मणिपुर की स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। सारा मणिपुर 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, बलात्कार सरेआम किया जा रहा है, सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, लोगों की संपत्ति जलाई जा रही है। गर्भवती महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान सब रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। वहाँ पे दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है। ऐसा हो क्यों? क्या सरकार उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही? मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी को हमने बहुत रिक्वेस्ट कर ली, हर रोज़ हम संसद में नोटिस देते हैं कि 67 पे चर्चा कराई जाए। ना सरकार चर्चा कराना चाहती और ना ही प्रधानमंत्री जी आके सदन में बयान देते। हम इस विषय में राज्यपाल महोदय से भी मिले, हम इस विषय में राष्ट्रपति महोदय से भी मिले, परंतु हल कोई सामने नहीं। राष्ट्रपति जी का क्या कहना था इसमें? राष्ट्रपति जी ने ये कहा कि मैं बात करता हूँ। बात कब तक करेंगे? क्या वो बार बार यही महामहिम है, ये इतना तो उनसे नहीं पूछ सकते। हमने उनसे निवेदन किया था, सभी 21 सांसद गए थे जो मणिपुर गए थे, हमारे फ्लोर लीडर्स गए थे, सबने मिलकर उनसे निवेदन किया। आप बिजली को लेकर भी अपना आंदोलन आपने छेड़ रखा है हरियाणा में, कैसे आज कहाँ तक सक्सेस है? क्या उसमें हरियाणा के अंदर बिजली आंदोलन शुरू है, हालांकि इतनी गति से आगे बढ़ना चाहिए था, बाढ़ की वजह से और अब राइट्स की वजह से उतनी गति हम अभी तक नहीं दे पाएंगे। परंतु हर घर के अंदर हम जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि कई हज़ार के बिल आ रहे हैं, जहाँ पे एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो भी बिल आ रहे हैं। लोग बहुत दुखी हैं। दिल्ली में फ्री बिजली है, पंजाब में फ्री बिजली है, 24 घंटे बिजली है, यहाँ पे बिल दे के भी बिजली नहीं देती।
तो इन व्यवस्थाओं को लोग बदलना चाहते हैं। नूह मेवात को लेके मोनू मानेसर का नाम बार बार इस विषय में आता है, परंतु जिस प्रकार से अनिल विज ने कुछ कंप्लेन चुकी थी, पुलिस का मानना है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ था। राहुल इंद्रजीत का भी कहना है कि लोगों को हथियार लेके वहाँ जाने की क्या आवश्यकता थी और ये कौन लोग हैं जिस प्रकार से दंगे कर रहे थे। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो दंगाई है, जो उपद्रवी है, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको कड़े से कड़ा सजा मिलनी चाहिए। इसमें दोषी कौन है, हिंदू मुस्लिम? दोषी तो पुलिस बताएगी, परंतु दोषी सरकार जरूर है जो ये खेल खेल। हमारे साथ सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद मौजूद थे, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि आज हरियाणा में देखा जाए तो सरकार फेल है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, परंतु अभी तक पुलिस के हाथ खुलने चाहिए जिससे कि वो खुलकर जांच कर सके और कौन दोषी है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर सारिका, 31 जुलाई को जिस प्रकार से जो घटना हुई आपने देखा वहाँ पर नूह और मेवात के अंदर, तो कैसे देखते हैं कि इस घटना का क्या कहाँ से शुरू हुआ और क्यों ऐसा लोगों के बीच में रहा है, जबकि हर कोई इस घटना से अब बचना चाहता है? देखिए, मुझे लगता है कि दंगाई जो है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इंसान एक दूसरे को मार रहे हैं, जो एक दूसरे के घर जला रहे हैं, वो किसी भी प्रकार की इंसानियत के रूप में नहीं नज़र आते। मुझे नहीं लगता कि गीता में या कुरान में लिखा है कि आप बाकियों को मारो, पीटो या प्रताड़ित करो किसी भी तरह से। मुझे लगता है ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक पार्टीज जो हैं धर्म को यूज़ करती हैं नफरत फैलाने में, क्योंकि उससे उनके वोट शेयर बढ़ता है और तब लोग काम की बात नहीं करते। अब आपको पता है कि चुनाव घोषित होने वाले अक्टूबर में, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे निगम चुनाव हो जाएंगे मानेसर, गुड़गांव और फरीदाबाद में। मुझे लगता है कि इसके चलते ये इन्होंने हिंदू मुस्लिम का ये जो इशू बनाया है, और जिस तरह पुलिस जो है पूरी तरह फेलियर है। सरकार जो है कहती है कि हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते। ऐसा जो बयान है बहुत ही शॉकिंग है। मुझे नहीं लगता कि गुजरात के राइट्स में भी उन्होंने कहा हो कि नहीं, मतलब जब मोदी जी सीएम थे तभी उन्होंने नहीं कहा होगा कि पुलिस किसी का ध्यान नहीं रखेगी, लेकिन हमारे खट्टर साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि पुलिस जो है किसी का भी प्रोटेक्शन देने में कामयाब नहीं होगी। बहुत ज़्यादा फेलियर है सरकार का। गुड़गांव और नूह जैसे लोग अब पलायन करने लगे हैं, जो कि बाहर के प्रवासी लोग यहाँ रह रहे थे, कुछ काम काज के दौरे से आए थे और तो उनको यहाँ से भागना पड़ रहा है। तो क्या उन लोगों के लिए आम आदमी पार्टी का संदेश है? जिस प्रकार से आज सुशील गुप्ता ने अपील की है कि सभी लोग कोई भी यहाँ से पलायन ना करें। देखिए, नूह से हिंदू पलायन कर रहे हैं, गुड़गांव से मुस्लिम पलायन कर रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है हम सभी के लिए। आज गुड़गांव में रहने वाले सिटीजन्स हैं। आज मैं वीडियो देख रही थी और कहीं मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, आंसू आ गए मेरे जब इस लड़के ने कहा कि मेरे पास घर जाने के पैसे नहीं हैं और मैं वहाँ इतनी गरीबी से आया हूँ, यहाँ आया हूँ ताकि मैं रोज़ी रोटी कमा सकूँ। 2 दिन से मैं काम पे जा नहीं पाया हूँ और अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे कोई बात नहीं, कर लीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को प्लीज़ मत मारिएगा। तो ये कितना शर्म की बात है कि हम अपने गरीब और प्रताड़ित वर्ग को इतना मजबूर कर दे रहे हैं और हमको इतनी कॉन्फिडेंस भी नहीं दे सकते कि ये इंडिया में रहते हुए एक सेफ्टी का माहौल हो, वो अपने आदमी जो है 2 वक्त की रोटी कमा के अपने बच्चों को पाल सके, इतनी भी हमें सिक्योरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है हरियाणा सरकार को डेफिनेटली इस पर रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके बस की नहीं है तो फिर ऐसी सरकार लाते हैं जिसके बस की है, जो लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन कर सकते हैं, जो पुलिस प्रोटेक्शन भी दे सके, जो लोगों को पलायन करने पर मजबूर ना करे।